हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर एक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे शिक्षा की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की प्रकृति को परिभाषित करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, यानी कि इसका पूरा डिटेल्स से हम लोग जानेंगे फ्रेंड एजुकेशन के बारे में। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। अतः मनुष्य इस गतिशील प्रक्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्द से मानी जाती है, जो निम्न है। सीच का अर्थ है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन करना। साच का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना या निर्देश देना। तो शिक्षा के समान अर्थ वाला संस्कृत भाषा में एक शब्द है विद्या, जो संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा एजुकेशन का पर्यायवाची है। अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति एडुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एडुकेटम शब्द ई और डूको दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से तथा डूको का अर्थ है बाहर निकालना, आगे बढ़ना। शिक्षा लैटिन भाषा के एडुकेयर एंड एडुसेयर की भी इसी अर्थ को प्रकट करता है। एडुकेयर का अर्थ है शिक्षित करना, बाहर ले आना। एडुसेयर का अर्थ है बाहर निकालना, विकसित करना। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक के अंतर्निहित शक्तियों या गुणों को विकसित करने उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से है। अब हम लोग जानेंगे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा के बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जानते हैं प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। शिक्षा की उपयोगिता। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे शिक्षा की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन। आधुनिक मानव के सभ्य तथा सुसंस्कृत जीवन का रहस्यमय शिक्षा में निहित है। शिक्षा के माध्यम से आदि मानव के आधार पर विचार, रहन सहन तथा दृष्टिकोण में उत्तरोत्तर परिवर्तन आया है। उसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ एवं विवेकशील प्राणी समझा गया। जहाँ एक ओर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मानव की उपलब्धियाँ शिक्षा की उपयोगिता सिद्ध करती है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा की उपयोगिता के विषय में सभी विद्वान एकमत हैं। संक्षेप में शिक्षा की निम्नलिखित उपयोगिताएँ हैं। तब उपयोगिताओं के बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है अंतःशक्तियों का विकास। शिक्षा बालक की अंतःशक्तियों को विकसित करने की उत्तम प्रक्रिया है। शिक्षा के अभाव में उसकी ये शक्तियाँ अविकसित रह जाती है। दूसरा है व्यवहार का परिमार्जन। शिक्षा बालक के व्यवहार को समाज की परिस्थितियों के अनुकूल बनाती है, जिसके लिए बालक के व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन की आवश्यकता महसूस की जाती है। थर्ड है मानवीय गुणों का अभिप्रकाशन। मानवीय गुणों से युक्त व्यक्ति ही सही अर्थों में मानव कहलाने का अधिकारी है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा तथा स्वार्थप्रदता जैसी समाज विरोधी भावनाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है 4 नंबर नैतिक चरित्र का निर्माण। आज समूची दुनिया में नैतिक मूल्यों का ह्रास दिखाई पड़ता है और नैतिकता का प्रायः अभाव हो गया है। चारों तरफ छल, फरेब, धोखा, हिंसा, उत्पीड़न तथा शोषण का बोलबाला है। मनुष्य के नैतिक पतन में मानव जाति का कल्याण नहीं हो सकता। स्पष्टतः नैतिक चरित्र के निर्माण की दृष्टि से शिक्षा अत्यधिक उपयोगी है। 5 नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स, बालक का समाजीकरण। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम बालक माता पिता के संरक्षण में, बाद में संगी साथियों तथा शिक्षालयों के संपर्क में आकर अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। 6 नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स, अधिकार तथा कर्तव्य का ज्ञान शिक्षा बालक को सर्वश्रेष्ठ नागरिक का जीवन जीने के लिए तैयार करती है। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों से परिचित होता है और उनके उचित पालन द्वारा योग्य नागरिक बनता है। 8 नंबर पॉइंट है भावी जीवन की तैयारी शिक्षा बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। मनुष्य का जीवन संघर्षपूर्ण है। शिक्षा बालक को नियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से धैर्य तथा साहस के साथ जीवन संग्राम के लिए प्रेरित करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स संस्कृति का हस्तांतरण। शिक्षालय समाज में सांस्कृतिक केंद्र कहे जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित एवं संचित सांस्कृतिक विरासत को अपनी भावी संतति को हस्तांतरित करता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो? आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।